फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASSC एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, मापन एवं मात्रक से विमीय विधि से शुद्धता की जांच। समीकरण दिया हुआ है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की विमीय विधि से शुद्धता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, दो पक्ष हैं, एक LHS और दूसरा RHS। इन दोनों को हमको लिखना है, दोनों की विमाएं लिखी जाएंगी और उसके बाद में फिर मैच किया जाएगा। LHS बराबर RHS है, अगर दोनों बराबर आते हैं दोनों के मान, तो दिया गया समीकरण कैसा है, शुद्ध है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले जो भी कुछ दिया हुआ है, जैसे कि S, U, T और फिर A, इन चारों राशियों को हम पहले क्या कर ले, लिख लें, सबकी विमाएं लिख लें। जैसे कि सबसे पहले लिखा जाएगा S की विमा। S क्या चीज है? S यानी कि विस्थापन, एक प्रकार की दूरी, ठीक है। तो दूरी की विमा क्या होगी? दूरी मतलब कि क्या होता है, लेंथ, ठीक है। और इसकी विमा क्या होगी? दूरी की विमा क्या होगी? लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई, और इसकी विमा होगी L। और विमाएं लिखते हैं इस तरह से बड़े कोष्ठक में। और विमीय समीकरण लिखने का फॉर्म क्या है? MLT फॉर्म में ही इनको लिखना है। तो S की विमा क्या होगी? L हो गई। इसके बाद क्या है? U। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल u की विमा। स्मॉल u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो वेग है u, और वेग मतलब कि इसका सूत्र होता है LT इनवर्स। ऐसे बड़े क्वेश्चन के अंदर वेग की विमा होती है LT इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है अगला? T फॉर क्या है? टाइम, स्मॉल t। T की विमा T होती है, ठीक है। T की विमा, T मतलब कि टाइम की विमा, समय की विमा क्या है? T। इसके बाद अगला बचा हुआ है A यानी होता है त्वरण, ठीक है। जैसे कि हम याद रखते हैं दोनों चीजों के एक साथ। U यानी कि वेग की विमा LT इनवर्स, और त्वरण की विमा होती है LT इनवर्स 2। अब ये चारों राशियों की हमने विमाएं लिख ली हैं कि किसकी विमा क्या होती है। अब हमें लेना है LHS और RHS। सबसे पहले लिया जाएगा LHS ले। LHS में कौन है? लेफ्ट हैंड साइड केवल है S, इसको पहले एक बार लिख ले, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाए, अब हमें इसकी विमा रखना है, ठीक है। इसकी विमा S यानी कि विस्थापन। इसकी विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी। वो दूरी की विमा क्या होती है? L। तो ये रख दी इसकी विमा। अब लेकिन विमीय सूत्र जो है, विमीय समीकरण हम लिखते हैं MLT फॉर्म में। तो इसको क्या करना होगा, जो एब्सेंट है M0, L तो है ही, और यहाँ पर क्या है? T0। ना तो द्रव्यमान है और ना ही यहाँ पर समय है, केवल क्या दिया गया है विस्थापन में? लंबाई के लिए विमा क्या है? L। तो LHS बराबर आया है M0 L T0, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या लेना होगा? RHS, ठीक है। तो RHS होगा, यहाँ पे RHS है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सबकी हम विमाएं रखें, ठीक है। तो U की विमा, यहाँ से सब मान रखने हैं। तो U की विमा, U क्या है? वेग, प्रारंभिक वेग। U की विमा LT इनवर्स, वेग की विमा होती है LT इनवर्स। अब इसके बाद कौन है? T। U की वैल्यू रख ली है LT इनवर्स। अब इसके बाद किसकी विमा रखना है? T की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर? T है। T फॉर टाइम, और इसकी विमा है T। अब क्या मिला? प्लस, इसके बाद क्या है? 1/2 क्या है? अंक है, ये विमाहीन राशि, इनकी कोई विमा नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। बचेगा कौन? A पर पहुंचे। A क्या है? A त्वरण है, इसकी विमा है LT इनवर्स 2। तो A की विमा रखी जाएगी LT इनवर्स 2। इसके बाद क्या है? T की विमा। तो T की विमा क्या है? T। तो T की विमा हो जाएगी T, और इसका क्या है? T स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी विमा पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिंपली अब गुणा किया जाता है। गुणा किस तरह से? L का दो कोष्ठक है एक साथ, ठीक है। L का गुणा L में, M का गुणा M में, और T का गुणा होता है T में। तो यहाँ L का गुणा इसमें करने के लिए क्या है? इस तरफ कोई L है क्या? नहीं है, यानी कि L जो कहते हो रहा। अब T का गुणा करना है इस वाले T से। ये है T इनवर्स, और यहाँ है T। इस T पर कोई घात नहीं है, तो कितने की घात है? 1 की घात है। तो हम जैसे कि अगर देखें, ये है T इनवर्स यानी -1 की घात, इस पर कितने की घात है? 1 प्लस 1 की घात, तो -1, और इस तरफ है +1। और आधार देखें दोनों के क्या है? T है, और हमें पता है गुणा में घातें, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो आधार क्या है इनका, दोनों का बेस तो जो है वो T है, ठीक है। तो T तो जो कहते हो
और गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि -1 + 1। समझ आया कैसे? t और t बेस एक जैसा है, तो इस पर है -1 और इस पर कितने की घात है? +1 की, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इस तरफ ये रहा प्लस, जो कहते हो यहाँ l है, यहाँ पे l है क्या? नहीं है, तो केवल l जो कहते हो रहा, यहाँ t अपना जो कहते हो, और अब हमें गुणा करना है। ठीक है, t का t में गुणा होना है, तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इसकी घात कितनी है? -2 और इस पर पावर कितनी है? +2, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि t के ऊपर -2 और +2 की पावर। ओके, अब यहाँ अब आगे देखें ये -1 और +1, यानी कि क्या होगा बताएं? +1 और -1 कट जाएंगे, यानी कि t पर पावर कितने की बचेगी? 0 की। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखें, प्लस का प्लस l और t, +2 से -2 कट गए, यहाँ पर भी t0, यानी कि यहाँ पर बचा है l + l। चाहते तो यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता था सीधा सीधा। ठीक है, अब क्या बचा? 2l हो गया, ये यहाँ आ जाते हैं 2l, एक ये हो, देखें हम इसको l + l, यानी कि कितने l हो गए? 2l। अब दो जो है अंक, ये अंक वगैरह जो है इनको छोड़ दिया जाता है, ये विमाहीन राशि में, यानी केवल बचा है यहाँ पर l। अब l तो हम देखें l बराबर l तो आ चुका है। अब हमें विमीय फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो किस तरीके से फॉर्म होता है? mLT, तो यहाँ पर केवल l प्रेजेंट है और बाकी मास यानी कि m और t मतलब कि टाइम दोनों ही एब्सेंट है, तो हो जाएगा m0 या फिर m0 l और t0, यानी l तो है ही, तो m0 l प्रेजेंट है और t0, यानी कि देखें LHS RHS, LHS बराबर क्या हो गया? RHS, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। अब लिखा जाएगा अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। जब LHS बराबर है RHS, दिया गया समीकरण कैसा है? शुद्ध है। ओके ओके, अब आगे देखते हैं गति का तीसरा समीकरण, v² बराबर u² + 2as की विमीय विधि से शुद्धता की जांच। ठीक है, तो वही प्रोसेस है सेम। क्या करना है? पहले इन सब की हमको विमाएं लिख लेना है। ठीक है, तो v की विमा बराबर क्या होगी? v क्या है? v मतलब कि वेग, अंतिम वेग। ठीक है, v की विमा क्या होगी? वेग यानी LT इनवर्स। इसके बाद क्या है? u, u की विमा, u की विमा, u भी क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और v होता है अंतिम वेग। तो वेग चाहे प्रारंभिक हो अंतिम, विमा वही है LT इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा हुआ है अपना? a है, a की विमा। ठीक है, a मतलब कि त्वरण। ठीक है, त्वरण की विमा क्या होती है? LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2। इसके बाद है s, तो s की विमा, s मतलब कि क्या है? पता है? विस्थापन, विस्थापन यानी एक प्रकार की दूरी, और दूरी की विमा होती है l, l फॉर लेंथ। ठीक, अब ले लिया जाएगा LHS, तो सबसे पहले लेंगे LHS। LHS में कौन है? v², तो v², तो यानी कि v की विमा रखना है। v क्या है? v की विमा LT इनवर्स, तो यहाँ रखेंगे LT इनवर्स, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। अब सीधा सा है कि स्क्वायर है, तो l का भी स्क्वायर है और t इनवर्स का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिंपली गुणा होना है। l के ऊपर कितने की पावर है? 1 की, तो 1 में गुणा होगा 2 का। t के ऊपर पावर कितने की है? -1, तो -1 का गुणा होगा 2 में, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा? l पावर 2 या l स्क्वायर, और t पर है इनवर्स, यानी कि इसका 2 में हो जाएगा गुणा, तो -1 का 2 में गुणा होकर हो जाएगा -2, तो पावर हो गया l² t इनवर्स 2। ठीक, अब इसके बाद हमको लेना है RHS। RHS क्या है? u² + 2as। ठीक, तो u जो है, u की विमा, u क्या है? वेग है, और इसकी विमा है LT इनवर्स। a की विमा क्या होगी? LT इनवर्स 2, और s की विमा क्या होगी? केवल l, और 2 जो है कैसा? ये अंक है, विमाहीन राशि है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। u की विमा, u होती है LT
इनवर्स और इसके ऊपर 2 की घात प्लस का प्लस। 2 विमाहीन राशि है तो इसमें हम छोड़ देंगे, बचा केवल क्या a, तो ये हो जाएगा LT इनवर्स 2। a की विमा क्या होती है LT इनवर्स 2। और s की विमा, s क्या है लंबाई, ठीक है, एक विस्थापन होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी यानी कि l, ठीक। ओके, अब हमें क्या करना है गुणा करना है, पहले तो इन दोनों का गुणा और पहले ये जो पावर है ये उतरेगी नीचे जैसे कि अभी आई थी, ठीक उसी तरह से। तो 2 की पावर यहाँ देखिए l पर पावर है 1 की घात और गुणा होगा 2 में यानी कि हो जाएगा l स्क्वायर और t के ऊपर है इनवर्स यानी कि 1 गुणा 2 में तो हो जाएगा t इनवर्स 2 प्लस का प्लस। अब देखिए l का गुणा l में होता है, t का गुणा t में होता है, m का गुणा m में होता है, तो l का l में गुणा होने पर हो जाएगा l स्क्वायर और t इनवर्स 2। देखिए ये दोनों 1 हो गए, l स्क्वायर t इनवर्स 2, l स्क्वायर t इनवर्स 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो हो गया 2 l स्क्वायर t इनवर्स 2। अब क्या होगा कि 2 जो है कैसा है विमाहीन राशि होगी, अंक है ये, ठीक है, इसे छोड़ दिया जाएगा तो केवल बचेगा l स्क्वायर t इनवर्स 2, l स्क्वायर t इनवर्स 2। ओके, एक चीज की कमी है यहाँ पर, देखिए अगले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हमें लिखना है MLT फॉर्म में, तो कैसा लिखा जाएगा m नॉट l स्क्वायर t इनवर्स 2 और यहाँ पर 2 को हम छोड़ेंगे, केवल कौन बचेगा l और t, तो लिखेंगे m नॉट l स्क्वायर t इनवर्स 2 यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है, तो LHS बराबर क्या है RHS यानी कि अतः, अब लिखा जाएगा अतः दिया गया समीकरण p स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as दिया गया समीकरण कैसा है शुद्ध है। ओके, थैंक यू।